चल देंगे हम लोग छठे का पार्ट। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 6 के का पार्ट पर लिखा हुआ है -π/4 से लेकर π/4 sin स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हम कह सकते हैं कि -a to a लिमिट लगी हुई है। सम फलन विषम फलन अगर चेक कर लेते हैं तो थोड़ा सा ये लिमिट छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। बिना भी चेक किए लगा दोगे तब भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहां पर ये बताइए कि fx हमारे पास है क्या? fx है sin स्क्वायर x। अब हम करते क्या, f -x अपने पास से पुट कर लेते हैं, तो sin स्क्वायर -x जो बन जाएगा sin स्क्वायर x। और यही तो है हमारे पास क्या, fx। तो ये बन गया सम फलन। अगर सम फलन है तो हम 2 तोड़ लेते हैं, यहां से 2 बाहर निकाल लेते हैं और इसको लिख देते हैं 0 to π/4। क्या आई बात समझ में? और ये बन गया sin स्क्वायर x इंटू dx। यहां तक बताओ कोई समस्या है? बस समाकलन करना तुम खूब जानते हो। 0 to π/4 और sin स्क्वायर x का समाकलन करने के लिए हमें आधे थीटे की फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, जो कितना होता है 1 - cos 2x के पूरे बटे 2 इंटू dx। ये 2 बाहर छोड़ देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, समाकलन 0 to π/4 ऐसे लिख देंगे और 1/2 बाहर खींच लेंगे बाई पार्ट करके और 1 dx माइनस लगाएंगे, 1/2 यहां से भी बाहर खींच लेंगे, समाकलन 0 to π/4 cos 2x dx। तो भैया ये 2 पूरा भी बाहर निकाल सकते हो, तो 2/2 बन जाएगा और ब्रैकेट में 1 dx का x और ब्रैकेट में लिख देंगे 0 to π/4। माइनस लगा हुआ है और cos 2x लिखा हुआ है। cos 2x का फॉर्मूला क्या बनेगा, sin 2x/2 अपॉन 2 और ये लग गया 0 to π/4। यहां तक कोई समस्या? ये कट गया, अपर माइनस लोअर, तो ये बन गया π/4 -1/2 ब्रैकेट में साइन अपर रखोगे तो π/2 बनेगा, लोअर रखोगे साइन 0 बनेगा। तो π/4 -1/2 गुणे साइन 90 का मान और साइन 0 का मान तो 0 होता है, तो 1 बन गया। तो आंसर आ गया π/4 -1/2। ये हमारा प्राप्त हो गया इसका उत्तर। क्लियर है? जब इस छठे का खा पार्ट देखेंगे तो वो हमारा है आउट ऑफ सिलेबस। अब देखिए छठे के गा पार्ट पर अवकल समीकरण दे रखा है y dx x + 2y स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, dx बटे dy बनाए कि dy बटे dx बनाए? पहले उधर भेजो ना। y dx बराबर ये माइनस का क्या बन जाएगा x + 2y स्क्वायर इंटू dy। अब प्रश्न में ये देखा जाता है कि अगर आपने dy बटे dx बनाया तो ये बटे में जाएगा और y के बटे में अगर ये ले जाओगे क्या बाई पार्ट कर पाओगे? तो dx बटे dy अगर बनाएंगे तो ये बटे में जा सकता है, तो ये सही रहेगा।
तो यही ध्यान रखना होता है। तो हम क्या करेंगे, dx बटे dy बना लिया और इधर बन गया x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y। तो dx अपॉन dy x अपॉन y प्लस 2y, बाई पार्ट कर दिया इसका, इधर बुला लीजिए। तो dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y बराबर 2y। तो dx अपॉन dy प्लस px बराबर q से तुलना। क्लियर? तो p की वैल्यू कितनी आ गई, -1 बटे q की वैल्यू कितनी आ गई, 2y। क्या चाहिए होता है, if होता है e की पावर समाकलन p dy। तो -1 बटे y इंटू dy, माइनस बाहर आ जाएगा, log mod y। तो e log 1 अपॉन y, तो सीधे सीधे लिखेंगे 1 अपॉन y। ये क्या का मान आ गया, if का मान आ गया। if का मान प्राप्त करते हैं क्या का हल पर चलते हैं। तो हल का समीकरण क्या होता है, अगर हमारे पास dy बटे dx चल रहा है, नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर, dx बटे dy, तो क्या बनेगा, हाँ x if बराबर समाकलन q if इंटू dx क्यों dy। याद ही नहीं, इतने दिन हो गए, पता नहीं क्या चाहते हो तुम लोग। if 1 अपॉन y समाकलन q का मान है, if का मान है, इंटू dy। ये x बटे y आ गया, इस y से y कट गया, 2 बाहर, 1 dy का प्लस c, बस छोड़ दीजिए। आंसर सही है, y से गुणा कर रहा है लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चल देते हैं छठे का घा पार्ट। देखिए घा पार्ट में क्या कह रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत इकाई सदिश क्या होगा। तो पहले हमें a प्लस बी निकालना है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। कितना लिखा है, दोनों को जोड़ दीजिए, a b के मान दे रखे हैं, a वेक्टर का मान कितना दे रखा है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस, और बी वेक्टर का मान कितना दे रखा है, आई कैप प्लस 2j कैप 3k कैप। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आई कैप प्लस 3j 4k, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो a में से b घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस जे कैप माइनस का 2k कैप। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर आ गया, a वेक्टर माइनस b वेक्टर आ गया। अब हमें लंब सदिश चाहिए, क्या चाहिए इनके, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इन दोनों पर लंब आ जाएगा ना। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आई कैप जे कैप के कैप 2 3 4 0 -1 -2, यहां से विस्तार कर देंगे, ये छिपाया 3 दूनी -6 प्लस 4 -6 प्लस 4 -2 आई कैप। अभी तुम लोग सारणी भी नहीं हल कर पाते, हाँ पेपर में आने वाला, तुम लोग क्या करोगे,
ये छिपाया, ये छिपाया, -4 और ये हो गया 0, तो माइनस माइनस +4 जे कैप, ये छिपाया, ये छिपाया, -2 के कैप। अब ये आ गया हमारे पास इन दोनों से लंब सदिश, लेकिन हमसे क्या कह रहा है, लंब इकाई सदिश बताइए। क्या? तो लिखेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश। तो इकाई सदिश बनाने के लिए जो तुमने लंब सदिश निकाला है, इसका मॉड निकाल दीजिए। -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। तो इसका आ जाएगा 2 दूनी 4 चकू 2 दूनी √2√6 मात्रक। इसका मापांक आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या? इकाई सदिश चाहिए, तो इसके परिमाण से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। इसके परिमाण से पता इकाई सदिश ये आ गया। तो क्या बन जाएगा भैया? -2i कैप बटे 2√6 प्लस 4j कैप बटे 2√6 माइनस 2k कैप बटे 2√6। 2 से 2 कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो क्या बना हमारे पास? -i कैप बटे √6 प्लस 2j कैप बटे 6√6 माइनस k कैप बटे √6। यहाँ तक बताओ, समझ में आ गया? अंगा पार्ट हमारा सिलेबस में नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। चलते हैं इसके 4 पार्ट पर, जो काफी आसान है और कई बार हम लोग शायद इसको कर चुके हैं। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चों वाला क्वेश्चन हम लोग शायद कर चुके थे, है ना? ये 2 बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलो इसको भी कर लेते हैं फिर। एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता है। तो देखिए परिवार में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो जिनका प्रतिदर्श समस्त क्या बनेगा भैया? बॉय बॉय, गर्ल गर्ल, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय। ठीक है। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का, ये कंफर्म घटना है, कंफर्म घटना है, कह रहा ना, यदि यह ज्ञात है तो कंफर्म घटना है। ए क्या? बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय। तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, दोनों बच्चे लड़के कहां पर हैं? बॉय बॉय। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल कर आएगा? बॉय बॉय। बस मोय मोय नहीं, बॉय बॉय। प्रोबेबिलिटी ऑफ, तुम लोग भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, कंफर्म घटना बटे भी रहेगी ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए कितने में से? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया। समझ पाए? चलिए चल देते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 में ए क्या दे रखा है?
0 माइनस टेन अल्फा बटे 2, टेन अल्फा बटे 2 0। तो i प्लस ए, i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। तो हमें क्या चाहिए, एल एच आई का मान 1 0 0, ए का मान 0 माइनस टेन अल्फा बटे 2, टेन अल्फा बटे 2 0। जब जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस टेन अल्फा बटे 2, टेन अल्फा बटे 2 1। ये हमारे पास क्या आ गया, LHS। अब हम क्या उठाएंगे, यही से शुरू करते हैं ना। तो RHS में I का मान कितना है, 1 0 0 1, माइनस A का मान कितना है, माइनस टेन अल्फा बटे 2, टेन अल्फा बटे 2 0। ये ब्रैकेट में बंद कर लिया। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब क्या करेंगे, अब एक में से 0 जाएगा, 1 और 0 माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन अल्फा बटे 2, टेन अल्फा बटे 2 1। ये ब्रैकेट में ऐसे रहेगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलिए अब हम क्या करेंगे, माइनस का टेन होता है कहाँ पर, यहाँ ना बैठे हो, ये नहीं देख पा रहे हो कहाँ गलती हो रही है। इसकी इधर गुणा करिए तो कॉस अल्फा, अब बोलो ना कतई, खाली देखत जाओ, साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बटे 2। इस पड़ेगी, इस कड़े में गुणा करेंगे तो माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बटे 2। इस पड़ेगी, इस कड़े में गुणा करेंगे वैल्यू साइड लिखिए सारे। इस पड़ेगी, इस कड़े में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बटे 2 प्लस साइन अल्फा, और इसकी इससे गुणा करेंगे साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बटे 2 प्लस कॉस अल्फा। अब देखो भैया, ये लिखा हुआ है साइन बटे कॉस, इसकी इधर गुणा इसमें जोड़ दिया, डायरेक्ट कर रहे हैं भैया थोड़ा सा ना। तो क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बटे 2, साइन बटे कॉस लिखा ना, प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बटे 2। ठीक है, बटे में कॉस अल्फा बटे 2। यहां पर भी आ जाओ, ये लिखा है, ये लिखा है साइन बटे कॉस, कॉस किधर गुणा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बटे 2, इधर गुणा कर ली, प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा बटे 2 बटे
कॉस अल्फा बटे 2। ये साइन बटे कॉस लिखा है, इधर गुणा करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बटे 2 प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बटे 2। पट्टे में कितना आ गया? कॉस अल्फा बटे 2। यहां पर भी वही काम कर रहे हैं, इधर गुणा इसमें जोड़ रहे हैं ना। साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बटे 2, साइन अल्फा बटे 2 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बटे, और बटे में कॉस अल्फा बटे 2। चलो भैया ये फॉर्मूला बन गया, कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी का बन गया, यानी कॉस अल्फा बटे 2। क्या आएगा आंसर? प्लस पूरे अल्फा में आधा अल्फा चला जाओ तो आधा अल्फा बचेगा, बटे कॉस अल्फा बटे 2। यहां पर भी चलो जाओ, माइनस कॉमन ले लो, ले ले माइनस कॉमन। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी बनेगा, यानी अल्फा बटे कॉस अल्फा बटे 2। यहां आ जाओ फिर से, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये भी बन गया फॉर्मूला माइनस का, नहीं प्लस का रहेगा ये, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन नहीं लिया। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन अल्फा बटे 2 बटे कॉस अल्फा बटे 2, ठीक है ना। और यहाँ बन जाएगा, ये तो डायरेक्ट लिखा कॉस ए कॉस बी साइन बी, तो कॉस अल्फा बटे 2 अल्फा बटे 2, ये पूरा कटके 1 आ गया, ये पूरा कटके 1 आ गया, ये बन गया 1 माइनस टेन अल्फा बटे 2 और टेन अल्फा बटे 2 1। भैया पहुंच गए 7वें के ख पार्ट पर, जो हम नहीं बताएंगे आपको। बस इतना ध्यान रखो कि जब भी हम न्यूनतम दूरी निकालते हैं तो हम ये जरूर चेक कर लेते हैं कहीं दोनों रेखाएं समांतर तो नहीं है, ये जरूर चेक कर लेते हैं। तो देख के क्या पता चल पा रहा है, देखकर क्या पता चल पा रहा है? दोनों ही रेखाएं समांतर हैं, तो B1 B2 का प्रयोग ना करके केवल B का प्रयोग कर लेंगे, समझ गए ना? हाँ, तो ये हो गया आपका होमवर्क खा वाला। चलते हैं 8वें के का पार्ट पर। ये हमेशा से बताते हैं तो आज भी बताएंगे। लिखा हुआ 5x प्लस 2y, भैया मत बोलो, थोड़ा अच्छा लगेगा। 3x प्लस 5y 15, x बड़ा बराबर 0, y बड़ा बराबर 0। तो एक बार में लिख देंगे असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर 5x प्लस 2y बराबर 10, 10 से भाग, तो 5x बटे 10, 2y बटे 10, 2 से 5 बार, 5 से x बटे 2, y बटे 5, 1। यहां आ जाओ भैया, 3x प्लस 5y बराबर 15 से 3x बटे 15, 15 बटे 15, y बटे 3 बराबर 1। यहां तक बताओ कोई समस्या है? तो दोनों ही रेखाओं को हम क्या कर लेंगे, यहां बना लेंगे। ये क्या है? x x डैश, y y डैश। अब x पर कटांतकन कितना है? 2, 1 2। y पर कटांतकन कितना है? 5, 1 2 3 4 5। और x पर कटांतकन कितना है? 5, y पर 3। चले ठीक है, पहली रेखा कितनी जा रहा है? x पर कटा 2, y पर कटा 5।
दूसरी x पर कटा 5, y पर कटा 3। दोनों को मूल बिंदु से संतुष्ट करेंगे तो सत्य तो बिंदु की ओर, सत्य तो बिंदु की ओर, दोनों ही क्या कह रहे हैं? ये रेखा भी कह रही बिंदु की ओर, ये रेखा भी कह रही है बिंदु की ओर, अर्थात हमको बिंदु मिले ये। तो ये तो है 0,0 जिसको हम a बोल सकते हैं। ये हमारा b है जो है 2, ये हमारा c बिंदु है जिसको हम निकालेंगे, ये बिंदु d है 0,3। c को निकालने के लिए दोनों रेखाओं को हल करेंगे। 5x + 2y = 10 व 3x + 5y = 15 को हल करने पर, तो जब हल करेंगे तो क्या बनेगा? अगर यहाँ पर हम किससे गुणा करा दें और यहाँ किससे गुणा करा दें? 5 से, तो 5 तियाँ 15x, 5 दूनी 10, 10 तियाँ और 5 तियाँ 15x, 5 25y, 15 5 3 दूनी 6। अब जिंदा बैठो तुम लोग, तुम दोनों लड़कियां बैठी हैं क्या? लड़के तुम ही बोले थे। -29 बराबर माइनस का 45। क्यों जानवरों वाली हरकतें करते हो? शक होने लगता है तुम्हारे ऊपर। -45 बटे 19, माइनस से माइनस कट जाएगा। बहुत गंदा भैया आया, बहुत गंदा आया। तो जब y का मान इतना आया है तो x का मान निकालना है। क्या रख देंगे? यहाँ रख देंगे ना। तो जब यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा? चुप रहे। x का मान 20/19। 5 25 हासिल लगा तो 5 चक्कू 20 2 22 बटे 19 बराबर 15। उधर भेज देंगे। 3x बराबर 15 - 225 बटे 19। तो 3x बराबर 19 बचे 95 का 5 हासिल लगा 9, 19 से कम 19, 19 9 28 -225 बटे 19 60 बना और 20 बना, 20 बटे 19 बना। तो x का मान आ गया 20 बटे 19, 45 बटे 19। 20 बटे 19, 45 बटे 19। तो क्या बात है, बड़ा फोन कर रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु आ गया। अब हमें किसका मान चाहिए? z का। किसका मान चाहिए? तो z के मान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बॉक्स बनाना पड़ेगा ना। ये क्रम संख्या, ये बिंदु, ये z का मान है कितना? 2y। क्रम संख्या 1, कितने बिंदु हैं? 2 3 4। तो a है 0, b कितना है? 2, c कितना है? 20 बटे 19, 45 बटे, और d कितना है? 0,3। अब हम कैसा मान चाहिए? मैक्स की मिन? मैक्स चाहिए। तो ये तो 0 बन गया, 3 दूनी 6 बन गया, 3 दूनी 6, और ये कितना बन गया? हाँ 60, 45 दूना 90,
बटे 19। तो 19 अट्ठे 7 बार 133 और बचा कितना? बचा 17, दशमलव लगा दिया, हो गया 170। 19 में 171 बस छोड़ देंगे, लगभग में आया, ठीक है ना। तो 7.9 आ गया। ये क्या कैसा मान आया है? मैक्स। जेड का मैक्स मान आया, किस बिंदु पर आया है? 20/19 का 45/19। चलिए ये हो गया भैया ग्राफ का क्वेश्चन हमारा। इसकी ये कैलकुलेशन काफी कठिन हो गई थी। हाँ चल देंगे हम लोग इसके खा पार्ट पर। तो खा तो अभी बीच से हल करना है, हम छोड़ रहे हैं। अगर तुम छोड़ोगे तो कोई फायदा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तुम भूल रहे हो। न्यूनतम दूरी आया तो ये नहीं कि तुमने छोड़ दिया, क्योंकि अभी हम कॉपी चेक करेंगे तो न्यूनतम दूरी वाला क्वेश्चन सबसे पहले तुम्हारा देखने वाले हम, क्योंकि तुम्हें भूलना नहीं है। तुम क्या लगा लिया, आप तो अब आता है पेपर में, तुम भूल जाओगे पेपर तक फॉर्मूला अपना सब। इसलिए तुमको रोज लगाना है। 4 बार आएगा किसी भी सेट में तो 4 बार लगाना है। उपरोक्त और पूर्वानुसार नहीं कहोगे। हाँ अब मैं देख रहा हूँ अभी कॉपी में किसी ने पेन चलाना चालू किया तो भी जान लेना। चलेंगे प्रश्न नंबर 9 के का पार्ट पर। 0 to x लिखा, पाई बना लेना। x dx a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। फिलहाल ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है परंतु बहुत दिन बाद मिला, जबकि इसको 2-4 बार मिल जाना चाहिए था। नहीं मिला। हाँ 23 में मिल जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, 23 में नहीं मिला, 22 में तो मिला, क्योंकि शायद 23 में वो लोग उसको टारगेट कर रहे थे। वो जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन था लॉग साइन एक्स और कॉस एक्स वाला, तो वो ज्यादा बार आया है। कोई बात नहीं, 22 में ये ज्यादा बार आ जाएगा, बराबर हो जाएगी बात। तो यहां पर क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि 0 से पाई लिमिट लगी हुई है। 0 से पाई लिमिट लगी हुई है, प्रगुण 4 लगा के ऊपर वाले x को खत्म करोगे तभी क्वेश्चन लगा पाओगे। तब तक क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे जब तक ऊपर वाले x को खत्म नहीं कर दोगे। तो हम सबसे पहले इसको i के बराबर मान लेते हैं और लिखते हैं प्रगुण 4 से। और प्रगुण 4 लगाएंगे तो i बराबर 0 to पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो i बराबर 0 to पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और ये a स्क्वायर ऐसे ही पाई माइनस ये कॉस स्क्वायर भी b स्क्वायर साइन स्क्वायर x ऐसे ही। ये समीकरण नंबर फर्स्ट और ये समीकरण नंबर, अगर दोनों को हम जोड़ दें फर्स्ट प्लस सेकंड तो i और i जोड़कर 2i बन जाएंगे। जब इसको जोड़ोगे तो ये प्लस माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाएगा, केवल बचेगा पाई को हम ले लेंगे बाहर और बचेगा यहाँ dx। हर समान है तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x b स्क्वायर साइन स्क्वायर। देखिए हम यहाँ पर लाइन कम की है, लेकिन तुमको कम नहीं करना पेपर में, पूरा विधिवत लगा कर आओगे। लिमिट लगा दीजिए कितना, 0 to पाई। यहाँ तक कोई समस्या? अब प्रश्न में हम लोग करते क्या है, ऐसे प्रश्नों में हम लोग कॉस कॉमन ले लेते हैं नीचे से। ऐसे प्रश्नों में कॉस कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से कॉस कॉमन लोगे तो बाहर आएगा, बाहर को ऊपर भेज दोगे तो क्या बन जाएगा, 2i बराबर पाई 0 to पाई, नीचे से कॉस कॉमन लिया तो ऊपर बन गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बटे ए स्क्वायर, तो 1 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर के पास कॉस है नहीं तो बटे में पहुंच गया, साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स। यहां तक बताओ कोई समस्या है क्या? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे और मानकर जब हम 0 से पाई जाएंगे तो लिमिट हमारी बहुत अजीब सी बन जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर एक प्रगुण और लगाने जा रहे हैं।
प्रगुण 6। क्यों प्रगुण 6 लगा रहे हैं? ताकि हम यहाँ से 0 से पाई, अगर 0 to 2a कोई लिमिट होती तो वहां से हम 2 खींच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रगुण 6 से, प्रगुण 6 लगाने के लिए हमें समफलन और विषमफलन चाहिए होता है। तो fx बताओ कितना दे रखा है हमको? fx दे रखा है sec स्क्वायर बटे b स्क्वायर, ये तो फलन है। और हम क्या रखते हैं, पाई माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स रखेंगे तो स्क्वायर लगा तो कोई टेंशन नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स वैसे बना रहेगा, ए स्क्वायर वैसे ही, बी स्क्वायर वैसे ही, टेन स्क्वायर एक्स वैसे ही। तो ये फिर से क्या बन गया, एफ एक्स। तो कैसा फलन हो गया, सम फलन है। जगह कम पड़ जाएगी क्या, लग जाएगा। सम फलन है तो यहाँ पर लगाएंगे, है ना। 2i, यहाँ से 2 खींच रहे हैं तो 2 पाई 0 to पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस t को, इसको t मान लें, माना b tan x इक्वल टू x के या t के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो b कांस्टेंट tan x का dx बटे t का 1। तो क्या हम sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx को dt बटे b लिख सकते हैं? लिमिट भी चेंज करनी है। if x इक्वल टू 0, सो t इक्वल टू tan 0 का मान 0, x इक्वल टू tan 90 का मान इन्फिनिटी। चलिए 2 से 2 यहाँ पर कट रहा है ना, तो i बराबर पाई 0 टू इन्फिनिटी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, हटा दो इसको, डी टी बटे बी, बी यहाँ ले आओ, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स। ठीक है, रख देंगे। आई बराबर पाई बटे बी, ये क्या का फॉर्मूला बन गया, 1 अपॉन ए टी अपॉन ए प्लस सी। क्लियर है, 1 अपॉन ए, तो बन गया आई बराबर पाई बटे ए बी, लिमिट नहीं लगाई शायद, लिमिट लगा दीजिए यहाँ से 0 से, तो ये तो ए बी हो गया और सी नहीं आएगा भैया, निश्चित समाकलन है। अब अपर माइनस लोअर, tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स 0, आई बराबर पाई बट्टे ए बी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब पाई बाई, और tan इनवर्स 0 मतलब 0। तो आंसर आ गया आई बराबर पाई स्क्वायर बटे 2ab। ऐसे मिलेंगे इतनी मेहनत के बाद 8 नंबर, वो भी घर में जब 50 बार मेहनत करोगे तब जाकर वहां पर मेहनत सफल होते हुए दिखाई देगी। कोई और प्रकाशन हो तो जरा बताओ। आखिरी वाला खा सिलेबस में है, आउट ऑफ सिलेबस है, देखो जरा। कोट ही है वैसे तो होना चाहिए सिलेबस में, नहीं नहीं सिलेबस में होना चाहिए। कोई है नहीं क्या आंसर? ये ऐसा प्रकाशन नहीं है, वो दूसरा था। बस हमको देखो कोई प्रकाशन हो तो हमारे पास। यहाँ से चुरा कर ले गए थे, वो कहा क्या क्या वो आप रखा है तो क्या पढ़ा दे क्या? चैप्टर में तो ऐसा क्वेश्चन था नहीं था, ऐसा नहीं था। देख लो मुझे हमने काटा रहा है ना उसमें देख के, ये हो गया क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, देख के काट लेते। नहीं इसलिए क्यों ना,
इसलिए क्योंकि कोटियों वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस में है। अगर कोई रेखा दी गई होती तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाता, लेकिन अगर कोटियां दी गई हैं यानी एक्स अक्ष के समांतर रेखा या वाई अक्ष के समांतर रेखा दी गई है तो वो हमारे सिलेबस में है, इसीलिए हमने कहा चेक कर लो उसको। चलिए अब समझ लीजिए समाकलन का अनुप्रयोग की झलक आपको दिखने वाली है। सबसे पहले हमको दिया गया दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सबसे पहले बात ये आ जाएगी फर्स्ट ईयर में आपने क्या इसको पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा है कितनी भी तो मेहनत कर लो तुम्हारे बस का नहीं है। अब यहां पर हम दीर्घवृत्त बना रहे हैं, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये हमारा दीर्घवृत्त है। इस दीर्घवृत्त में कोटियां x बराबर 0, x बराबर 0 मतलब रेखा y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, तो इस रेखा की बात कर रहा है। दूसरा क्या कह रहा है x बराबर a ई, तो इस दीर्घवृत्त में जो हमारे पास नाभि होती है वो होती है a, 0। दीर्घवृत्त की जो नाभि होती है वो क्या होती है a, 0। तो यहां पर कह रहा है कि x बराबर a, इसका मतलब इस नाभि से होकर जा रही थी एक y के समांतर रेखा जिसका समीकरण था x बराबर a। अब हमें किससे घिरा छेद चाहिए, परवलय दीर्घवृत्त सॉरी, और x बराबर 0 यानी y अक्ष और x बराबर a, हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल चाहने के लिए क्या हम छायांकित कर दें, हमें इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, इस भाग का। ये हमारे पास O है, ये हमारे पास A है, B है, C है और D है। O A B C D क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम ये चाहते हैं, P भी ले लो इसको, हम ये चाहते हैं कि सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर वैसे ही नीचे है, सेम टू सेम है। तो जब ये सेम टू सेम है तो हम ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकाल कर 2 से गुणा कर दें, नीचे वाले के चक्कर में क्यों पड़े। हमने ड्रॉप किस पर डाला है, एक्स अक्ष पर, यानी हम किसका अवकलन करने वाले हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं। किसके सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं। किसका अवकलन करने वाले हैं, वाई का करने वाले हैं। वाई का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो यहाँ से पहला टारगेट है कि हम वाई का मान निकालें। कई लोग तो वाई का मान ही नहीं निकाल पाते हैं, वो कलंक है पढ़ाई के नाम पर। क्या ऊ का कहना भी नहीं, बी अपॉन ए रूट के बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा रूट में, बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कई लोगों को इसका फार्मूला नहीं आता है समाकलन में कई लोग वहां छट गए, कई लोग समीकरण देखते ही चित्र बनाते समय छट गए, ठीक है। कई लोग वाई में छट गए, कई लोग जब इसका समाकलन करेंगे वहां छट जाएंगे, कई लोग समाकलन फॉर्मूला तो आता होगा लेकिन क्वेश्चन लगाना नहीं आता, वहां छट जाएंगे। बच्चे एक का दुक्का लोग जिनका उत्तर आएगा, ठीक है। अब हम इसका समाकलन करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे क्षेत्र OPCD का क्षेत्रफल। यानी हमारा कहने का मतलब है छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो OPCD क्षेत्र का क्षेत्रफल का दुगना कर देंगे, हमको पूरे का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा।
अब क्या करने वाले हैं, अब भैया हम लोग यहां पर दो तो ऐसे लिखाएगा, समाकलन लिखाएंगे, लिमिट देखते हैं, लिमिट यहां से यहां तक की लिमिट डालनी है हमको। तो ये 0,0 बिंदु लिखा हुआ है, 0,0 और ये है a, तो लिमिट रहेगा 0 to a। और किसका समाकलन, y dx, y ये तैयार बैठा है। 2 ऐसे ही b बट्टे a बाहर आ जाएगा, 0 to a। अब यहाँ डेरिवेशन नहीं करना है, सीधे फॉर्मूला लगा देना है और a से आपको क्या कर देना है, तुलना कर देना, मतलब संतुष्ट कर देना है। छोड़ेंगे नहीं वरना ऐसे छोटा बड़ा रहेगा। हाँ? बस फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, √a² माइनस x²। क्या ऐसा फील नहीं हो रहा कि साइन इनवर्स जैसा बन रहा है? हाँ चलो कौन बताएगा, तुम बताओ। क्या दीवार के पीछे छिप गए। अरे सही ये सब नहीं किया, 2 मिनट में बता रहे हैं। बट गधे कहेंगे। चलो मिलन बताएंगे। 1/2 x जो है वो प्लस a²। अरे रुक जा लिखा दे चल। 1/2 x x जो है वो प्लस a² साइन इनवर्स x अपॉन a, ब्रैकेट बंद, लिमिट है ये फॉर्मूला नहीं आता तुमको? अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपर माइनस लोअर, ये 2 से 2 कट गया, b/a अपर रखेंगे तो a ब्रैकेट में a² e² प्लस a² साइन इनवर्स a/a अपर माइनस लोअर। जब 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? क्या b/a ऐसे रहेगा? अच्छा लगाते थे, कौन सी लिमिट? लगाते थे। अब हम क्या कर सकते हैं, a ऐसे कुछ वैल्यू तो नहीं दे रखी इसने? नहीं सर, दे रखी है। हाँ b² अगर a² यहाँ पर b² रख दो। b² कैसे? a² ये दिया गया, जहाँ a² माइनस a² e² का मान कितना दे रखा है? b² प्लस में कह रहा है, ठीक है। और यहाँ a से a कट गया, a² साइन इनवर्स e, ये बन गया b/a ब्रैकेट में abe a² साइन इनवर्स e, a कॉमन ले लो, b/a be प्लस a साइन इनवर्स e, a से a काट दो, b ब्रैकेट में a साइन इनवर्स e मात्रक स्क्वायर, ये आ गया क्षेत्रफल।